हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छा, आज ना हम सब आपका कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली जो कंपनी सेक्ट है। अभी तो मैंने आपको ये बताया था कि लॉ होती क्या है, लॉ बनाता कौन है ना। अभी तो हमारी बेसिक बातें ये हुई थी कि लॉ क्या होती है, लॉ बनाता कौन है, लॉ बनते कैसे हैं, ये सब डिस्कशन हमारी हो चुकी है। आज की क्लास में हम आपके कोर्स का कंपनी सेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको पता ही है आपके कोर्स में आउट ऑफ 15 चैप्टर्स 11 चैप्टर्स तो कंपनी सेक्ट के ही है। तो आज हम कंपनी सेक्ट की कुछ बातें करेंगे, कुछ फाउंडेशन बेस्ड आपने थोड़ी बहुत मुझसे सुन रखी होंगी, लेकिन कुछ नई नई बातें आज आप मुझसे सीखेंगे। ठीक है, तो आप सब एक हेडिंग बनाएंगे, द कंपनी सेक्ट (2013). आज हम कंपनी सेक्ट से रिलेटेड बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। आज हम कंपनी सेक्ट से रिलेटेड बेसिक बातें डिस्कस करेंगे और इसके थ्रू आपको काफी सारी बातें पता भी चल जाएंगी। जैसे अगर मैं आपके साथ बात करूं, कंपनीज को हम दो पार्ट में बांटते हैं। कंपनीज को हम कितने पार्ट्स में बांटते हैं? दो पार्ट्स में। एक तरफ कंपनीज के मालिक लोग, एक तरफ कंपनीज के कौन? मालिक लोग। यानी कंपनी में मालिक लोग अलग होते हैं और कंपनी को मैनेज करने वाले लोग अलग होते हैं, है ना। कंपनी में मालिक लोग अलग होते हैं और कंपनीज को मैनेज करने वाले लोग बेटा अलग होते हैं। यानी ओनर्स अलग है और मैनेजमेंट अलग है। मालिक लोगों को, कंपनी के मालिक लोगों को हम मेंबर्स कहते हैं बच्चे। शेयर होल्डर शब्द कंपनी लॉ में डिफाइन नहीं है। शेयर होल्डर शब्द कंपनी लॉ में डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कंपनी के मालिकों को मेंबर्स कहा जाता है। कंपनी के मालिकों को मेंबर्स कहा जाता है, ठीक है ना। यहां तक का पॉइंट स्प्राइट हो रहा है या नहीं हो रहा? और जो कंपनी को जो लोग मैनेज करते हैं उन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। यानी ये देखो जनरली क्या होता है, अगर आप अपनी गली के दुकानदार की बात करो तो मालिक भी वही है और बिजनेस को मैनेज भी वही कर रहा है। लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं होता, मालिक लोग अलग होते हैं और बिजनेस को मैनेज करने वाले लोग अलग होते हैं। तो जो लोग बिजनेस को मैनेज करते हैं उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चे? यानी कंपनी में बिजनेस को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। इन्हें आप बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। यानी पूरे कंपनी लॉ में अगर बोर्ड शब्द लिखा हुआ है, पूरे कंपनी लॉ में अगर कौन सा शब्द लिखा हुआ है? बोर्ड। बोलना पड़ेगा कौन सा शब्द लिखा हुआ है बेटा? बोर्ड। तो समझ जाना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर ऐसा भी बोलते हैं डायरेक्टर्स, या फिर आप इसे डायरेक्टर्स भी कह सकते हैं। बोलो बेटा, आपको पॉइंट समझ आना स्टार्ट हुआ? अब देखो कंपनी लॉ में ना, कंपनी लॉ में जो भी डिसीजन होगी कंपनी से रिलेटेड, कंपनी लॉ में जो भी डिसीजन कंपनी से रिलेटेड होगी उसे दो पार्ट्स में बांटा गया है। कुछ डिसीजंस तो मालिकों के हाथ में दी गई है कि मालिकों तुम लेना ये डिसीजन। कुछ डिसीजंस मैनेजमेंट के हाथों में दे रखी है कि तुम मैनेज कर रहे हो बिजनेस को तो ये डिसीजन तुम ही ले लेना, तुम्हें मालिकों से भी पूछने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? तो रोज रोज हमें मालिकों के पास जाकर कुछ बातें पूछने की जरूरत नहीं है, वो डिसीजन हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिसीजन ऐसी हैं जो मालिकों से पूछनी पड़ेगी। समझ आ रहा है आपको? तो बताओ बेटा, मालिकों को कुछ बातें डिसीजन लेनी है तो मालिक इसके लिए मीटिंग रखेंगे, तभी तो डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। एक बात बताओ, कंपनी का एक आधा मालिक थोड़ा ना होता है, इतने सारे मालिक होते हैं। तो वो सब मालिक मिलेंगे और मिलकर क्या लेंगे? डिसीजंस। तो मिलने को कहते हैं मीटिंग्स। यानी कंपनी के मालिकों को जो डिसीजंस लेनी होगी, कंपनी के मालिकों को जो डिसीजन लेनी होगी, उनके लिए वो क्या रखेंगे? मीटिंग्स। और उनकी मीटिंग्स को कहा जाता है जनरल मीटिंग्स। आण दो, क्या कहा जाता है? जनरल मीटिंग्स।
कंपनी के मालिकों को जब मीटिंग करनी होती है, यानी जब कंपनी के मालिकों को आपस में एक दूसरे के लिए गाना गाना होता है, तुमसे मिलना और बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है, बड़ा अच्छा लगता है। तो उस मीटिंग को आजकल कहते हैं जनरल मीटिंग। यानी जब भी डिसीजन लेने के लिए कंपनी के मालिक लोग मीटिंग रखेंगे तो उस मीटिंग को मैं क्या कह दूंगा, जनरल मीटिंग। लेकिन जो कंपनी को मैनेज करने वाले लोग हैं, एक बार बोलना पड़ेगा, जो कंपनी को मैनेज करने वाले लोग हैं, उनकी मीटिंग को, उनकी मीटिंग्स को हम कहेंगे क्या, बोर्ड मीटिंग्स। और एक और बात बताता हूं आपको, मीटिंग्स जनरल मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती है, और एक और तरह की मीटिंग होती है, आप बाद में लिखना, अभी मत लिखना, बाद में, अभी सिर्फ सुनना, क्लास मीटिंग। एक बार बोलना पड़ेगा, कौन सी मीटिंग्स, क्लास मीटिंग। यानी कंपनी लॉ में एक और तरह की मीटिंग है जिसके बारे में आपको नहीं पता, वो कौन सी है, क्लास मीटिंग। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, अगर मैं आपसे पूछूं जनरल मीटिंग होती है मालिकों की, जनरल मीटिंग किसकी होती है, जल्दी बताओ, मालिकों की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को क्या कहा जाता है, और एक क्या होती है, आवाज में दम नहीं है, एक क्या होती है, क्लास मीटिंग होती है। जब कुछ स्पेशल क्लास ऑफ पर्संस, क्रेडिटर्स की मीटिंग चल रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग चल रही है, तो इनकी भी मीटिंग्स होती है। समझ आ रहा है आपको, तो क्लास मीटिंग समझ आ रहा है आपको क्या होती है, इज द मीटिंग ऑफ, ये भी हम बाद में लिखेंगे, नीचे नोट बना के लिखेंगे, पर आपको मैं मीटिंग के बारे में ज्ञान दे ही रहा था तो मैंने कहा आपको ये भी बताता चलो। तो क्लास मीटिंग क्या होती है, इज द मीटिंग ऑफ स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन, इज द मीटिंग ऑफ स्पेशल क्लास ऑफ पर्संस, है ना। लाइक क्या क्या हो सकते हैं ये, यानी सिर्फ मालिकों की मीटिंग ही नहीं होती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ही नहीं होती, कई बारी क्रेडिटर्स की भी मीटिंग होती है, और कई बारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी स्पेशल क्लास ऑफ पर्संस। बोलना पड़ेगा क्या, स्पेशल क्लास ऑफ पर्संस। लाइक क्या क्या, जल्दी बोलो, पहला, आवाज में दबनी है, पहला, दूसरा, इसको कहते हैं क्लास मीटिंग। समझ आ रहा है आपको, बोलो यस और नो। चलो वापिस हम चार्ट पर चलते हैं, ये भी मैं नीचे नोट कराऊंगा अलग से, क्योंकि ये चार्ट आगे बहुत ज्यादा भी एक्सटेंड होगा, ठीक है। कई बच्चों ने साथ साथ लिखने की कोशिश करी है, वो कहेंगे कहां पर चार्ट को लेकर जाएं, है ना। मैं लिखवाता आपको, पर कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, कंपनी में मालिकों की मीटिंग को जनरल मीटिंग कहते हैं, और जनरल मीटिंग फर्दर दो तरह की होती है। पहली का नाम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। आड़ दो, पहली का नाम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम करो। और एक होती है बेटा ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यानी कंपनी में एक मालिकों की मीटिंग होती है, कंपनी में एक मालिकों की मीटिंग होती है जिसको मैं कहता हूं एजीएम। और एक कौन सी मीटिंग होती है, ईजीएम। मालिकों की एक दूसरी मीटिंग होती है जिसको मैं क्या कहता हूं बेटा, ईजीएम। देखो हर साल कंपनी के मालिकों को एक बारी मिलना ही पड़ता है, हर साल बेटा कंपनी के मालिकों को एक बारी बेटा मिलना ही पड़ता है, ठीक है ना। उसे हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है ना। जनरली ये टाइम पीरियड होता है अगस्त या सितंबर, यानी हर साल अगस्त सितंबर में कंपनी के मालिक आपस में मिलते ही मिलते हैं, साल में एक बारी। समझ आ रहा है, तभी तो बोल रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन कई बारी कुछ इमरजेंसीज आ जाती है जिसकी वजह से हम अगस्त तक का वेट नहीं कर सकते, तो हमारे को मीटिंग क्या रखनी पड़ती है उससे पहले, तो उसको हम कहते हैं क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आड़ दो क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करने जा रहा हूं।
देखो जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें पहले से ही डिसाइडेड है क्या बात की डिस्कशंस होंगी। जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी बेटा उसमें पहले से ही डिसाइडेड है कि किन बातों पर डिस्कशन होगी, किस बात पर बातें होंगी। मतलब मीटिंग आ रही है, मीटिंग किस लिए कर रहे हैं, कुछ बातें करेंगे, कुछ बातें डिस्कस करेंगे और उन पर कुछ क्या लेंगे, डिसीजंस लेंगे। यस या नो? तो ऐसे ही मालिकों की जो जनरल मीटिंग होती है एनुअल वाली, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें पहले से ही डिसाइडेड है कि यार ये 4 बातें तो होंगी ही होंगी, इसके अलावा कुछ और करना है तो एक बात अलग है, लेकिन ये 4 बातें तो मीटिंग के अंदर करनी ही करनी है। और इन 4 बातों को कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या कहते हैं बेटा? ऑर्डिनरी बिजनेस। बोलना पड़ेगा, क्या कहते हैं बच्चे? ऑर्डिनरी बिजनेस। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? यहां मैं यही बात कर रहा हूं। तो एजीएम में, अच्छा मैं नॉर्मल लैंग्वेज में पहले बोलता हूं। आपने पूछा होगा, कभी सुना होगा, अब जब आप अपनी इंग्लिश की क्लासेस पढ़ते थे बचपन में 11, 12, 9, 10 में, तो मीटिंग का एक एजेंडा होता था जिसको आप एजेंडा कहते हैं ना, यहां लॉ में कहते हैं बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। बोलना पड़ेगा, लॉ में कहते हैं क्या? बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। आवाज में दम नहीं है, लॉ में क्या कहते हैं उसे? बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। जिसको आप आम जिंदगी में कहते हैं ना मीटिंग का एजेंडा, यहां पर मेंटोस मतलब लॉ वाली जिंदगी, ठीक है ना, जो एक आम जिंदगी से अलग है, ठीक है, उसमें उसको कहते हैं बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। आर दो, क्या कहते हैं? बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अच्छा जी, आपकी आईज पे स्ट्रेस ना पड़े, इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, मीटिंग में जिसको हम आम जिंदगी में एजेंडा कहते हैं, यहां कहते हैं बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। जयकार लगाओ, क्या कहते हैं? बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। और एजीएम में 4 बातें होनी ही होनी है। एजीएम में 4 बातें होनी ही होनी है, और उन 4 बातों को कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेसेस। ऑर्डिनरी बिजनेसेस, ऑर्डिनरी यानी आम तौर पर होने वाली बातें। तो यानी एजीएम में पहला पॉइंट आप बनाएंगे क्या? ऑर्डिनरी बिजनेसेस। जिसमें पहली बात तो ये, वो क्या है, मैं आपको थोड़ा सा जुमे जो पठान कर दूं। ये 4 बातें मीटिंग्स में डिस्कस करनी ही होती है और इनको कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। पहला, भाई मालिक लोग मिलेंगे तो वो देखेंगे नहीं भैया हमारा हिसाब किताब क्या चल रहा है, कितना कमा रहे हैं, कैसा कमा रहे हैं, यस और नो? तो यानी सबसे पहले होता है हमारा पहला काम कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट। तो यानी फर्स्ट पॉइंट जो हमारी मीटिंग में डिस्कशन होगी वो होगी अकाउंट्स को लेकर, ऑडिट रिपोर्ट को लेकर और बोर्ड रिपोर्ट को लेकर। देखो अकाउंट्स बनाते बताऊं कौन है? मैनेजमेंट। मालिक तो साल में एक बार ही आए हैं, तो उनके सामने आप अकाउंट्स पेश करते हो और वो अकाउंट्स को अप्रूव्ड करते हैं कि हाँ यार हमारे अकाउंट्स अडॉप्ट करते हैं, वो अप्रूव्ड करते हैं कि हाँ यार हमारे अकाउंट्स बिल्कुल सही बने हुए हैं। और पता कैसे चलेगा? अकाउंट्स, ऑडिटर की रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट को देखकर। तो इसलिए सबसे पहली डिस्कशन जो मीटिंग में होनी ही होनी है उसका नाम है कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट। जयकार लगाओ, क्या? ठीक है, लिखो मेरे साथ सर। कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट बोलो जी बोलो। फर्स्ट पॉइंट स्प्राइट हुआ, हेलो। ऑर्डिनरी बिजनेसेस टोटल कितने हैं? 4। दूसरा, डिविडेंड डिक्लेयर करना, अगर आप करना चाहते हो। देखो आपको पता ही है डेक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। एनी वर्ड क्यों लगा रहे हैं हम, बताओ? पता नहीं? नहीं, गुस्सा नहीं। हो सकता है इस बार हम डिविडेंड दें या ना दें, क्योंकि आप सब ने बचपन से ही एक पॉइंट पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। आपकी 12th क्लास होती थी, याद है? 12th क्लास में आप बेइज्जती
BST मतलब जो भी है आप पढ़ते थे उसके अंदर एक चैप्टर होता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजंस के अंदर एक डिविडेंड डिसीजन होती थी, जिसके अंदर आपको फैक्टर्स पढ़ाए जाते थे कि किन बातों पे निर्भर करता है कि इस बार हम डिविडेंड देंगे या नहीं। क्योंकि देखो डिबेंचर वालों को तो इंटरेस्ट देना ही देना है, प्रेफरेंस वालों को तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही देना है, लेकिन मालिकों को इस बार डिविडेंड देना है या नहीं वो कुछ बातों पर निर्भर करता था। तो अगर आप डिविडेंड देने का सोच रहे हैं तो कितना डिविडेंड देना है ये सब भी क्या होता है जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में ही डिसाइड वगैरह होता है। बोलो बेटा आपको पॉइंट समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो यानी दूसरा हो गया डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इफ एनी, यानी दूसरी बात होगी डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, यानी इस बार हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं हम इसके ऊपर पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे। और जो एनी डिविडेंड का इन्होंने इंटरिम डिविडेंड एजीएम पे नहीं पे होता, 2 एजीएम के बीच में पे होता है वो, तो इसलिए वो ये नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो यानी 2 बातें बता दो। ऑर्डिनरी बिजनेस यानी अगर मालिकों की मीटिंग हो रही है, अगर मालिकों की मीटिंग हो रही है जयकार लगाओ, अगर मालिकों की मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में एजीएम अगर हो रही है तो उसमें 4 बातें, रोज का काम मेरा रोज का। 4 में से पहली बात तो ये कह रहे जो तो टिकटॉक नहीं, पहली बात तो ये क्या, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा डेक्लेरेशन ऑफ, तीसरी बात भाई देखो एजीएम में कुछ डायरेक्टर जाएंगे, एजीएम में कुछ डायरेक्टर जाएंगे, ठीक है, तो बताओ बेटा अगर पुराना जाएगा तभी तो नया कहां पर आएगा, एजीएम में। यानी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट, आवाज में दम नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट इन प्लेस ऑफ दोज, यानी एजीएम में कंपनी के पुराने डायरेक्टर चले जाएंगे और नए डायरेक्टर आ जाएंगे एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनीज एक्ट। जो कंपनीज एक्ट में रूल्स बता रखे हैं, ठीक है ना, इंटर लेवल पर डायरेक्टर को लेकर हमारे नहीं है कुछ भी पॉइंट, फाइनल में होते हैं जो आपके ऑनलाइन सेल्फ प्लेस मॉड्यूल बने उसमें आप पढ़ेंगे ये सब चीजें। ठीक है, तो यानी यहां पर हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट, आवाज में दम नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट इन प्लेस ऑफ दोज, यानी जो डायरेक्टर जा रहे हैं हमें छोड़कर उनको हमने कहा भी अभी ना, थोड़े फीलिंग कम ले, इधर ध्यान दे, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज, इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। और फोर्थ और आखिरी वो क्या है बच्चे, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। अब ऑडिटर होता है ना, बताओ अकाउंट चेक करने वाला पर्सन होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सब भी ऑडिटर बनेंगे, या तो आप ऑडिट करेंगे या आपके द्वारा बनाए गए अकाउंट्स को कोई बंदा चेक करने आएगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो यहां मैं वही बात कह रहा हूं, यानी अगला काम एजीएम पर क्या होगा, अगला काम एजीएम पर क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। यानी ऑडिटर अपॉइंट करा जाएगा और उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स करी जाएगी, ये होनी ही होनी है। तो यानी पॉइंट नंबर अपना कौन सा आ रहा है, फोर्थ, क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग ऑफ रामू की नरेशन, यानी रेम्यूनरेशन ऑफ होम, ऑडिटर, ऑडिटर, ऑडिटर। चलो ये 4 बातें मेरे को सुनाओ फटाफट से, ताकि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं, देखो जी, चलिए स्टार्ट करें और बातें। पहले मुझे बताओ, हर एजीएम में 4 बातें होनी ही होनी है डिस्कस, हर एजीएम में 4 बातें होनी ही है और डिस्कस। पहला,
कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। दूसरा, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इफ एनी। तीसरा, और फोर्थ, अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ। यहां तक के पॉइंट्स आप सबको समझ आ गए बेटा? पक्का वाला? अच्छा जी सर, अगर हम इन चार के अलावा कोई और बात डिस्कस करना चाहते हैं, हो सकता है हम मीटिंग में और बातें भी डिस्कस करें। तो अगर आप कोई और बात इसके अलावा डिस्कस करना चाहते हैं, अगर कोई और बात आप इसके अलावा मीटिंग में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा मना थोड़ा करा गया। उन बातों को कहा जाता है स्पेशल बिजनेस। आप 5th 6th 7th 8th जितनी बातें आपने करनी है, 5th 6th 7th 8th और जितनी मर्जी बातें करो, और बातें जो भी करनी है वो सब कहलाएंगी स्पेशल बिजनेस। यानी एजीएम में दो तरह की बातें होंगी, ऑर्डिनरी बातें और स्पेशल बातें। एजीएम में दो तरह की बातें होंगी, ऑर्डिनरी बातें और समझ आ रही है आपको? ऑर्डिनरी बातों को ऑर्डिनरी बिजनेस 4 हो गए, 4 के अलावा कोई और बात कर रहे हो तो स्पेशल। अच्छा, मैं अब आपसे थोड़ी बात आगे बातें करता हूं। सर, जो ईजीएम होती है वो जनरली इमरजेंसी में कराई जाती है। अच्छा, आपको किस चीज की इमरजेंसी होगी, क्या आपको पहले से ही पता होता है? पता होता है तो फिर वो इमरजेंसी किस बात की? इमरजेंसी तो वो होती है पता नहीं थी पर अचानक से हो गई। समझ आ रहा है आपको? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में जितनी भी बातें होती है उन सबको कहा जाता है स्पेशल बिजनेस। यानी ईजीएम हमेशा कौन सी? ईजीएम, जगह लगाओ, कौन? ईजीएम में जितनी भी बातें होंगी उनका क्या कहेंगे हम? स्पेशल बिजनेस। बोलो, बातें समझ आनी स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है? अच्छा, मैं आपके साथ और बातें करूंगा, लेकिन अभी आप उसकी नोटिंग नहीं करेंगे, वो मैं नोटिंग बाद में कराऊंगा उसकी। ठीक है, आप मेरी बात मानेंगे ना? है ना भव्या? इस बारी ठीक है बेटा। मीटिंग्स में जो डिसीजंस लेनी होती है उसके लिए कैसे डिसीजन ली जाती है? आप कह रहे हो मालिक भी डिसीजन लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डिसीजन लेते हैं, तो मैं आपको मालिकों की मीटिंग में डिसीजंस कैसे ली जाती है, मालिकों की मीटिंग में डिसीजंस कैसे ली जाती है वो आपको सिखा रहा हूं। बताओ बेटा, डिसीजन लेने के लिए ना हमें वोट करवाने पड़ते हैं। क्या करवाने पड़ते हैं? वोट। तो कंपनी लॉ में 4 मेथड्स बता रखे हैं वोटिंग करवाने के। कंपनी लॉ में कितने मेथड्स बता रखे? अभी आप नोट कुछ भी नहीं करेंगे जब तक मैं आपको बोलूंगा नहीं बेटा, क्योंकि आपकी फिर प्रेजेंटेशन थोड़ी सी खराब हो जाएगी। ये देखो, कंपनी लॉ में वोटिंग के कितने तरीके बता रखे हैं? 4। पहले तरीके का नाम बताओ क्या है? वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। बोलना आपको पड़ेगा, क्या है बेटा? वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। दूसरे का नाम है वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, फिर वोटिंग बाय पोल और फिर वोटिंग बाय, इसका सेक्शन कर दो। चलो, यानी मैं आपको बता रहा हूं वोटिंग करने के कितने मेथड्स होते हैं? 4। पहले का नाम है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। एक एग्जाम्पल करेंगे, आप उसको समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और आप सही ढंग से पार्टिसिपेट करना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हर्ष की बात कर लेते हैं, हर्ष की। ठीक है, हर्ष एक बार हैंड रेस करना अपना, ठीक है ना? आउट। मैं जाऊं ग्लव्स उतार के? अच्छा, हर्ष की बात करते हैं। लेट सपोज आप सब मालिक हो, एक कंपनी के आप सब मालिक हो, आप सब मीटिंग में आए, लेकिन मीटिंग में अब चेयरमैन डिसाइड होना होता है। हर मीटिंग का एक चेयरमैन होता है। तो मैं आपसे ना वोटिंग करवाता हूँ, तो कुछ लोग हाँ में करना, कुछ लोग ना में करना, तो बातें समझ आ जाएंगी बेटा उससे। अब ये नहीं है कि सारे ना ही कर दो, मुझे पता है, मेरे को आप सबका पता है ना, ठीक है ना? मैं अब आपके साथ कुछ बातें कर रहा हूँ। तो लेट सपोज कितने लोग कहते हैं कि जो आज मीटिंग है उसका चेयरमैन हर्ष ही होना चाहिए? एक, कुछ लोगों ने,
अच्छा वेरी गुड। मान लेते कुछ लोगों ने कहा हाँ होना चाहिए, कितने लोग कहते नहीं होना चाहिए? ये जलन है तुम्हारी? ये हुई है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, ये हुई है वोटिंग बाय। कंपनी में भी ऐसी होता है, जब मालिक बुलाए जाते हैं, जब मालिक बुलाए जाते हैं तो उसमें क्या करवाया जाता है? वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। अच्छा इधर जरा ध्यान सुनना इसके अंदर, एक बार ना जैसे मैं दोबारा बोलूंगा ना आप मुझे बताना जिन्होंने हाँ में हैंड रेस करे थे और जिन्होंने ना में हैंड रेस करे थे। देखो हाँ वाले लेट सपोज कौन कौन थे एक बार बताना। हाँ वाले ठीक है। मान लेते हैं हाँ में था एक मुकुल, आपका नाम शिवम, आपका नाम दुर्गेश, ठीक है। पीछे से भी हैंड रेस हुआ था, नवनीत, और भी कोई था? आयुष, ठीक है। नहीं मैं वैसा नहीं हूं बेटा, आप टेंशन ना लो श्रेया, मैं वैसा नहीं हूं। चलो ओ भाई इधर आओ, कितने लोगों ने ना में कहा था? अच्छा मान लेते हैं लगभग 30 लोगों ने ना करी थी, ठीक है ना। अब बात जरा सुनना, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड में मुकुल के पास 1000 शेयर थे, सुनना जरा, मुकुल के पास 1000 शेयर थे, शिवम के पास भी 1000 शेयर्स थे, दुर्गेश के पास 500 शेयर्स थे, नवनीत के पास 1 शेयर था, आयुष के पास 20 शेयर्स थे। अब मेरी बात जरा सुनना एक बारी, इनके पास इतने इतने शेयर्स थे और ये जो 30 लोग थे ना इनके पास सबके पास 1 शेयर ही था। अब मेरी बात जरा सुनना बहुत ध्यान से, जब वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड होता है ना, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड होता है, किसके पास कितने शेयर्स है हमें कोई मतलब ही नहीं होता, किसके पास कितने शेयर्स है हमें कोई, हम तो ये देखते हैं कितने लोगों ने हां करी और कितनों ने, यानी यहां पर होता है 1 मेंबर इक्वल टू 1 वोट। यहां पर होता है बच्चे जल्दी बताओ क्या, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ शेयर्स, आपके पास कितने शेयर्स है हमें इससे कोई मतलब। फर्स्ट पॉइंट स्प्राइट हुआ वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड से। तो बताओ बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, नॉर्मल बात करते हैं, मान लेते हैं ये ओआर का केस है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या छोड़ो, बताओ बेटा इस केस में क्या बोला गया, हर्ष चेयरमैन बनेगा या नहीं बनेगा? हर्ष चेयरमैन नहीं बनेगा, खत्म होगी बात। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा मेथड हम डिस्कस करते हैं वोटिंग बाय पोल। एक बार बोलना पड़ेगा, वोटिंग बाय, मजा नहीं आ रहा, वोटिंग बाय, है ना, वोटिंग बाय पोल की बात करते हैं। लेट सपोज देखो एट फर्स्ट इंस्टांस, एक बार बोलना पड़ेगा एट फर्स्ट इंस्टांस। बेटा हमेशा पहली बारी तो हम वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड ही कराते हैं, अनलेस किसी ने कह दिया भैया वोटिंग कैसे होगी, थ्रू पोल। ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा, सेक्शन नंबर 107 आपको चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर यही कहता है। क्या? देखो ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 107 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अनलेस पोल की डिमांड हुई है तो एक बात और है, नहीं तो द वोटिंग शुड बी डन बाय वे ऑफ शो ऑफ हैंड इन फर्स्ट इंस्टेंस। हमेशा ज्यादातर कंपनी में वोटिंग कैसे कराई जाएगी बेटा? बाय शो ऑफ हैंड। सबसे पहला मेथड यही यूज करा जाता है। हाँ अगर किसी लोगों ने क्या कर दिया है, पोल की डिमांड कर दी है कि वोटिंग भाई नहीं इसके फैसला हमें समझ नहीं आया, तो अब बताओ बेटा हम पोलिंग करवा रहे हैं। हम क्या करवा रहे हैं बेटा? पोलिंग। आपने देखा होगा वोट डलवाएंगे आपके। अब यहां पर जरा सुनना, वोटिंग बाय पोल में क्या होगा, आप सबको क्या करेंगे, जैसे आपने नॉर्मल इलेक्शन वाली नहीं देखे, वोट डालने वाला वही सिस्टम फॉलो होएगा। तो आप आओगे, जो हर मेंबर आएगा जिसने वोट डालना है, आकर क्या करेगा, यस या नो पे क्लिक करेगा कि चेयरमैन के रूप में हर्ष को अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यस और नो?
है ना। तो यहां पर बताओ क्या माना जाएगा, मान लेते मुकुल ने क्या करी थी, हाँ, तो मतलब 1000 वोट्स फेवर में आ चुके हैं, यानी यहां पर शेयर्स पर शेयर इक्वल टू 1 वोट माना जाएगा। तो मुकुल के पास कितने वोट डालने की पावर है, 1000। और अगर शिवम की बात करें 1000 और दुर्गेश 500, और बताओ नवनीत 1 और आयुष 20, तो कितने वोट्स फेवर में आए, 2-1 फेवर में आए। और अगेंस्ट में देखो कितने हैं, सिर्फ 30 लोगों ने ना करी, मतलब ये 30 लोग एक तरफ थे लेकिन इनके पास एक एक शेयर था। तो बताओ बेटा कितने अगेंस्ट में आए, बताओ, ये फेवर में आए थे ना, और ये क्या थे, तो बताओ कितने अगेंस्ट में है, 30। बताओ बेटा अब चेयरमैन अपॉइंट होगा या नहीं होगा, यानी यहां पर होता है 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट, वहां होता है 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट, और यहां होता है क्या, 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट। तो यहां इसके हिसाब से अगर ये वाला मेथड अडॉप्ट करा तो बताओ हर्ष चेयरमैन। समझ आ रहा है आपको, दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए हैं आपको। वोटिंग के मैंने 4 में से 2 मेथड आपके साथ डिस्कस करें, यानी मीटिंग में कोई भी डिसीजन लेनी है तो डिसीजन तो वोटिंग के बेसिस पे ली जाएगी, यस और नो। और वोटिंग करवाने के तरीके, सबसे पहले एट फर्स्ट इंस्टांस हमेशा हम क्या कराएंगे, वोटिंग बाय है ना। और दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं, अगर वोटिंग बाय पोल की डिमांड हो जाती है, हम पूरा प्रोविजन पढ़ेंगे, कौन डिमांड करता है, कैसे डिमांड करता है, वो सारी बातें हमने पढ़नी है डिटेल में, ठीक है ना। अच्छा, वन ऑफ द मेथड एक और भी होता है, उसको कहते हैं रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग, एक बार जकार लगाओ, क्या कहते हैं उसे, रिमोट ई वोटिंग, या फिर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, या फिर हम उसे क्या कहते हैं बेटा, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। बोलना आपको पड़ेगा, क्या कहते हैं उसे, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, है ना। ये थर्ड होता है। मैं एक बार देखता हूँ एक चीज, अगर हमारे उसमें है, अभी इसको आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं जो हुआ था अभी। अच्छा जी, आप जरा मेरी बात सुनना, थर्ड कैटेगरी ऑफ वोटिंग है रिमोट ई वोटिंग। एक बार बोलना पड़ेगा, थर्ड कैटेगरी ऑफ वोटिंग कौन सी है अपनी, रिमोट ई वोटिंग। देखो रिमोट ई वोटिंग में क्या होता है, कुछ कंपनीज को अपने मेंबर्स को एक फैसिलिटी देनी पड़ती है, कुछ कंपनीज को अपने मेंबर्स को क्या देनी पड़ती है, एक फैसिलिटी। बोलना पड़ेगा, कुछ कंपनीज को अपने मेंबर्स को क्या देनी पड़ती है, एक फैसिलिटी। कौन सी कंपनीज को, अगर आप लिस्टेड कंपनी है या फिर आप एक ऐसी कंपनी है जिसमें 1000 मेंबर या उससे ज्यादा है, उनको आपको एक फैसिलिटी देनी पड़ेगी। कौन सी वाली, इलेक्ट्रॉनिक मींस वाली, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यानी ये सभी कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है या कुछ सिलेक्टेड कंपनीज पर ही, ठीक है ना। अगर आप कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला प्रोविजन आपका कब लगेगा, जल्दी बताओ। अगर आप कौन है, या तो आप कौन है, या तो आप लिस्टेड कंपनी है, बोलना आपको पड़ेगा, या तो आप कौन है, या फिर आपके यहां पर क्या है, बोलना पड़ेगा कितने, 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स है। तो आपके अपने मेंबर्स को ना एक फैसिलिटी देनी पड़ेगी। किस बात की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, ये भी सुनने वाली बात है। आप अपने मेंबर्स को ये कह सकते हैं कि तुम घर से वोट डालकर, हम आपको एक 17 स्टेप्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। कितने स्टेप्स आपको पढ़ाऊंगा बेटा, 17। ये देखो, ये यहां से स्टार्ट होगा, ये देखो इसका प्रोसीजर जो होता है, ये कैसे होता है, ये तो वक्त आने पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये प्रोसीजर है, यहां से स्टार्ट हुआ, चलते चलो, हाँ यहाँ तक, ये सारा प्रोसीजर होता है ई वोटिंग के लिए। समझ आ रहा है, वक्त आने पे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये बच्चे, पर अभी के लिए जो मैं बातें हमारे लिए रेलेवेंट है मैं वो डिस्कस करता हूं आपके साथ। कह रहे कुछ कंपनीज को ना अपने मेंबर्स को रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है सर, रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी का, हम अपने मेंबर्स को कहते हैं कि तुम वोट ना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से घर पर ही डालकर आ जाओ और यहां पर सीधा मीटिंग अटेंड करने आ जाओ। और हाँ, अगर तुम घर पर वोट नहीं डाल के आ सकते तो मीटिंग में अटेंड भी कर लो मीटिंग को और यहां पर वोट डाल लो। समझ आ रहा है आपको, मेरी बात जरा सुनना। हम अपने मेंबर्स को एक फैसिलिटी दे रहे हैं
कि तुम घर पे वोट डालो, यहां पर आकर मीटिंग क्या कर लो, अटेंड कर लो, या फिर मीटिंग भी अटेंड कर लो और यहां आकर क्या भी डाल लो, वोट। समझ आ रहा है? तो ये फैसिलिटी को हमने बोला वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस या रिमोट ई वोटिंग। अब सुनने वाली बात और भी है, सुनने वाली बात और भी है, जिस दिन आपकी एजीएम है उससे एक शाम पहले, उससे एक शाम पहले 5 बजे तक ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। कौन सी वाली फैसिलिटी वाले काम, रिमोट ई वोटिंग। समझ आ रहा है? और कम से कम आपको अपने मेंबर्स को रिमोट ई वोटिंग यानी घर बैठने के वोट डालने के लिए, ये समझ आ रहा है? जैसे आज एजीएम है, एजीएम से एक दिन पीछे गए, उस दिन के जो 5 बजे तक एक ब्लॉक हो जाएगा, यही यहाँ 5 बजे के बाद नहीं, 5 बजे तक आप क्या देंगे, रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी देंगे। और यहां से पिछले कितने दिन, कम से कम 3, तो पिछले 3 दिन का आपको टाइम देना पड़ेगा रिमोट ई वोटिंग के लिए। तो अब बताओ क्या करेंगे, जो यहां वोट डाला है वो मीटिंग अटेंड तो कर सकते हैं लेकिन मीटिंग में वोट, और मान लेते हैं जो यहां पर वोट नहीं डालकर आए थे वो मीटिंग यहां पर अटेंड भी कर लो और यहां पर वोट भी डाल। क्या कुछ समझ आना स्टार्ट हुआ? आवाज में दम नहीं है, यस या नो? तो यही बात देखो, अभी मैंने आपको ये इमेज जो आई है आपके पास, ये देखो, अभी कब की बात है, 25 जनवरी 2024, अभी अभी गई है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है उस दिन। हाँ होती है, क्या हो गया इसमें? ये देखो 25 जनवरी 2024 को क्या थी, मीटिंग थी। अब बताओ बेटा कौन सी कंपनी की, टाटा स्टील। कौन सी कंपनी की? अब टाटा स्टील की मीटिंग है 25 तारीख को, ठीक है ना, और ये एक लिस्टेड कंपनी भी है, तो देयरफॉर इसको अपने मेंबर्स को क्या देनी होगी, फैसिलिटी। तो फैसिलिटी इन्होंने क्या दी बताओ, पिछला दिन बताओ 25 से पहले वाला दिन आजकल क्या होता है, क्या बात है यार, आपकी तो मैथ्स कैलेंडर की, मतलब कैलेंडर के ऊपर कमांड। आपको फेब के भी सारे डेज याद होते हैं, मुझे पता है, ठीक है ना। चलो 25 से पहले 24 और 24 के शाम कितने बजे तक, 5 बजे तक जिन मेंबर ने वोट डालना है डाल लेना, नहीं तो फिर कहां पर आके डालना, समझ आ रहा है आपको। और देखो कब से ये स्टार्ट हुआ था, 21 तारीख, कम से कम पिछले 3 दिन पहले, यानी 21 से लेकर 24 तक आप क्या कर सकते हो, जल्दी बताओ, 21 से लेकर 24 तक आप क्या कर सकते हो, जल्दी बताओ, रिमोट ई वोटिंग। और अगर आप वहां से करके नहीं आ रहे तो मीटिंग में भी आ जाओ, वहां पर आकर क्या कर देना, वोटिंग। अभी अभी हुआ ये रिमाइंडर फॉर ई वोटिंग, मेल आई थी किसी बच्चे को, उसने मेरे साथ शेयर कर दी, मैंने आपके साथ। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो रिमोट ई वोटिंग मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। कितने तरह की वोटिंग समझ आ गया आपको? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। यानी रिमोट ई वोटिंग बेसिकली एक फैसिलिटी है जो हम अपने मेंबर्स को देते हैं, कुछ कंपनीज के बारे में बताया गया। आगे बात करते हैं और, हाँ जी बेटा सुनना, और बातें जरा सुनना बच्चे। लास्ट कैटेगरी बात करते हैं, लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं, और वो थी बेटा वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। बोलना पड़ेगा, वोटिंग बाय, आवाज में दम नहीं, वोटिंग बाय, समझ आ रहा है आपको? यानी वन ऑफ द मेथड होता है पोस्टल बैलेट, आप इसके थ्रू भी वोटिंग करवा सकते हैं, आप इसके थ्रू भी वोटिंग। सर इसका क्या होता है, बताऊं क्या होता है, जरा सुनो। हम कहते हैं यार इन बातों के लिए मीटिंग रखे क्यों, इन बातों के लिए कंपनी लॉ ने बता दिया मीटिंग रखने की जरूरत नहीं है। मेंबर्स के घरों में, जैसे मान लेते हैं दीपांशु को बुलाया, आओगे? कोई आओ तो सही, मजे आ जाएंगे क्लास को। चलो अब तुम जरा सुनना, मैं कंपनी हूं, ठीक है, छोटी कंपनी, अभी बात करते हैं, थोड़ी सी देर की बात है बेटे, इधर आओ जरा, तुम्हारे को कैमरे में धोएंगे, इनको कैमरे में धोएंगे, ठीक है। ये कह रहे मैं एक छोटी कंपनी हूं, ठीक है। अब मैंने कहा यार कुछ मैटर्स ना कंपनी लॉ में बता रखे हैं, इनके लिए मीटिंग करने की आपको जरूरत ही नहीं है, इनके लिए ये 10 मैटर्स हैं, ऐसे ही है, देखो यहां से ये 10 मैटर्स हैं जिनके लिए आपको बेटा मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो,
कबूतर बुलाओ, कबूतर के गले में चिट्ठी डालो और इनको बोलो कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, बेटा जा, कबूतर जा। पॉइंट समझ आ रहा है? वेरी गुड, इधर आएंगे आप सब। तो बताओ दीपांशु एक बारी फिर आइयो। बताओ अब पूरे बैच में दीपांशु आएगा या नहीं आएगा? अब तो दूसरा भी सोच कर ही आएगा। चलो बताओ, मैंने दीपांशु को बुलाया और दीपांशु को कहा ये ले बेटा कंपनी कह रही है इस मैटर के लिए ना सभी मेंबर्स के घर उड़ उड़ के जा और सबको एक एक चिट्ठियां फेंक फेंक के आ, और उनको कह दियो इसका रिप्लाई 30 दिनों में दे देना, इसका रिप्लाई 30 दिनों में दे देना। यानी इन मैटर्स पे डिसीजन लेने के लिए कंपनी के मेंबर्स को बुलाया नहीं जाता, घर बैठे बैठे चिट्ठियां भिजवा दी जाती हैं। ये चिट्ठियां बाय पोस्ट भी भेज सकते हो या ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हो, ये बाय पोस्ट भी भेज सकते हो और समझ आ रहा है आपको? और आपने ये चिट्ठियां भेजी और सामने वाले को कितने दिन का टाइम दे दिया? 30 डेज। कह रहे हैं इस चिट्ठियों से हमारे को जवाब दे देना। तो आपके जवाब किस तरह के आ सकते हैं? या तो आपका असेंट में जवाब आएगा, या फिर डिसेंट, या फिर कुछ मेंबर ने पार्शली डिसेंट करा होगा और पार्शली असेंट करा होगा। हम पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है आपको सारे वोट्स एक ही तरफ डालने हैं, फेवर में या अगेंस्ट में। आप अपने वोट्स को डिफरेंटली भी यूज कर सकते हो एज पर सेक्शन नंबर 106 पढ़ेंगे। और लास्ट कईयों के तो इनवैलिड जवाब आएंगे। समझ आ रहा है आपको? जैसे मैथ्स में 60 क्वेश्चन के बाद वाला जो आपके हाल होते थे, समझ आ रहा है? उसके बाद 60th क्वेश्चन के बाद तो चक्कर ही आए होते, 2 घंटे में फटाफट से 60 हुए, उसके बाद तो फिर फटाफट से तुक्के, है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अच्छा ये था ये था ये था ये था। तो यहां पर वही, यानी कुछ इनवैलिड बैलेट भी रिप्लाई में आएंगे। तो ये वाला मेथड होता है। यहां पर हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ? यहां पर हम क्या कहते हैं? सभी मेंबर्स को चिट्ठियां भिजवा देते हैं और चिट्ठियों का रिप्लाई मंगवा लेंगे। और कितने दिन का टाइम दे रहे मेंबर्स को? 30 डेज। बोलो कुछ बातें समझ आई हैं आपको या नहीं आई है? यस या नो? और हम उनको कह रहे हैं हमें 30 दिनों में इसका क्या दे देना? रिप्लाई, जो भी तुम्हारी हां है या ना है। ठीक है ना? तो चारों तरह के मेथड समझ आ गए वोटिंग करने के? बताना, नाम बता दो, अभी हम बाद में लिखेंगे ये सब। नाम बता दो क्या क्या है? वोटिंग बाय, आवाज में दम नहीं, वोटिंग बाय। अच्छा दूसरा, दोबारा, पहला, दूसरा, तीसरा, आवाज में दम नहीं, तीसरा रिमोट ई वोटिंग या वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। और लास्ट क्या था? पोस्टल बैलेट। कौन सा बैलेट? अब बताओ बेटा, ये तो हो गए वोटिंग करवाने के तरीके, लेकिन कौन सी डिसीजन कंपनी में इंप्लीमेंट होगी और कौन सी नहीं होगी उसके लिए मेथड्स बता रखे हैं। और उन मेथड्स को अब आप मेरे साथ यहां से नोटिंग कर सकते हैं। बहुत हो गया आपका आराम। एजीएम और ईजीएम वाला हो गया था ना यहां तक? अब आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले का नाम है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, पहले का नाम है बच्चे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और दूसरे का नाम क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन। पहले का नाम है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और दूसरे का नाम क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन। बोलना पड़ेगा, पहले का नाम क्या है? आवाज में दम नहीं, पहले का नाम क्या है और दूसरे का नाम? देखो मेरे आपको वोटिंग का तरीका समझ आ गया कैसे कैसे यूज हो सकता है। लेकिन कोई भी डिसीजन आपने, जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपने 7 लाइंस के आसपास का स्पेस छोड़ दो। अभी मैं आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मीनिंग समझाता हूं। मैं आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मीनिंग समझाता हूं, आपको सारी बातें समझ भी आ जाएंगी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को हम OR बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा हम? नहीं, 2 बार ही नहीं, तो मैंने वैसे बोला। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को OR से बात करेंगे। लेट सपोज कंपनी वांट्स टू रेज
लोन ऑफ रुपीज 500 करोड़। कंपनी 500 करोड़ का लोन लेना चाहती है। कंपनी कितने का लोन लेना चाहती है? आवाज में दम नहीं। कंपनी कितने का लोन लेना चाहती है? है ना, 500 करोड़ का कंपनी लोन लेना चाहती है। तो कंपनी में मीटिंग बुलाई। लेट सपोज कंपनी के 2000 मेंबर्स है। कंपनी के कितने मेंबर्स हैं? हमने सबको नोटिस भेजा और नोटिस देकर बुलाया कि कंपनी में क्या होने जा रही है, एक मीटिंग होने जा रही है। तो कंपनी के टोटल मेंबर्स कितने हैं? बोलना पड़ेगा, कंपनी के टोटल मेंबर्स कितने हैं? लेट सपोज 2000, ठीक है। और हमने सभी मेंबर्स को कहा मीटिंग में जरूर आना। अब बताओ बेटा, टोटल मेंबर्स प्रेजेंट, टोटल मेंबर्स प्रेजेंट, मीटिंग में कितने मेंबर्स प्रेजेंट हुए? 2000 को बुलाया और आए कितने? सिर्फ 1500। मीटिंग में 2000 मेंबर्स को बुलाया पर देखो आए कितने? 1500। अब उनके सामने क्या रखा गया कि भैया एक डिसीजन लेनी है हमारे को, किस बात की डिसीजन लेनी है कि क्या हमें 500 करोड़ का लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बताओ बेटा, आप में से कुछ पार्टिसिपेट करो, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड में समझ आ जाएगा। बताओ कितने लोग कहते हैं कंपनी को 500 करोड़ का लोन लेना चाहिए? देखो कुछ लोगों ने कहा हाँ जी ये लेना चाहिए, और कितने लोग कहते हैं नहीं लेना चाहिए। ये समझ आ गया? यानी एक बात यहां से ये निकली, जितने बंदे आए होते हैं मीटिंग में सब वोट यही है। तो जरूरी नहीं है बुलाया जितनों को उतने आए, ये जरूरी नहीं है, और जितने आए हैं उतने वो वोट डालेंगे, ये भी जरूरी। तो टोटल मेंबर्स वोटेड, लेट सपोज 1200। कुछ बातें समझ आनी स्टार्ट हुई? कितने मालिक हैं? 2000। मीटिंग में बुलाया कितनों को? 1500 को, और उसमें से वोट कितनों ने डाला? अब बताओ बेटा, इन सभी मेंबर्स को हमने क्या कहा था? तू हाँ कर। यानी कुछ लोगों ने हाँ करी होगी और तेरी हाँ दी खुशी दे विच, ठीक है, ओके। तो पहला वोट या तो किसी ने फेवर में डाले होंगे या फिर अगेंस्ट में। तो अब जरा सुनना, ये देखो, कंपनी में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी आम तौर पर डिसीजन कैसे पास होती है? बाय सिंपल मेजॉरिटी। यानी अगर मोर देन 50% ऑफ द वोट्स, मोर देन, आवाज में दम नहीं, मोर देन, अगर हां में आ गए तो ओआर क्या हो जाएगा? अदरवाइज। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताना, यानी मेरे सवालों का वेरी गुड, समझ रहा हूं, इधर आओ। 700 लोगों ने हां करी है और 500 ने ना करी है। तो बताओ 1200 की मेजोरिटी कितने पे बनेगी आपके हिसाब से? 601 पे। मोर देन 50% लिखा हुआ ना, यहां क्या लिखा हुआ है? कितने परसेंट? मेजोरिटी बनती है 50% से ज्यादा पे। समझ आ रहा है? तो बताओ बेटा 1200 का 50% आजकल 600, और 600 पे मेजोरिटी नहीं बनेगी। 600 पे तो खाओ ब्रिटानिया 50-50, वेरी, हाँ वो तो वो सिचुएशन होगी ना, लेकिन उस पे तो बात बनेगी नहीं, उससे ज्यादा होने चाहिए, तभी तो ओआर क्या हो पाएगा? तो ओआर पास कराने के लिए हमें मोर देन 50% वोट्स चाहिए होते हैं। तो यहां पर बताओ बेटा 601 वोट्स कम से कम चाहिए, कितने आए हैं? तो बताओ ओआर पास या फेल? ओआर पास। तो मतलब अब कंपनी क्या कर सकती है? लोन ले सकती है 500 करोड़ का या नहीं? आवाज में दम नहीं, 500 करोड़ का लोन ले सकती है या नहीं? आपको पॉइंट समझ आ गया मेरा? आप जरा पॉइंट जरा सुनना। अगर मान लेते हैं ऐसे होते 400 हाँ और 800 लोगों ने करी होती ना, देन मेरा आपसे एक सवाल है, अब फेल का मतलब क्या है? अब लोन ले या ना ले?
इधर ध्यान देना, अब 2 मिनट इधर ध्यान देना, 2 मिनट इधर ध्यान देना। हमारी डिसीजन क्या थी, लोन लेना है या नहीं लेना, लेकिन इस डिसीजन तक पहुंचने के लिए हमने एक मेथड का सहारा दिया जिसका नाम है OR। OR कोई डिसीजन नहीं है, डिसीजन लेने का तरीका है। OR कोई डिसीजन नहीं है, डिसीजन लेने का तरीका है। समझ रहे हो? इसकी डिसीजन लेने, इस तरीके को यूज करके हम फाइनली डिसाइड कर पाते हैं कि हमें लोन लेना है या नहीं। डिसीजन तो अपनी ये थी कि हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, डिसीजन तो अपनी ये थी। तो OR बेसिकली क्या है, एक तरीके का नाम है उस डिसीजन तक पहुंचने के लिए। क्या आपको स्प्राइट हो रही है? नहीं, OR कोई डिसीजन नहीं है, OR तो डिसीजन लेने का एक तरीका है। अच्छा, अब इधर आओ। यानी मालिकों की मीटिंग में जो डिसीजंस लेनी है, उस डिसीजन पर फाइनली उसकी इंप्लीमेंटेशन उस डिसीजन की करनी है या नहीं, ये डिपेंड करता है OR का रिजल्ट क्या है, या तो पास आया होगा या फेल। समझ आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, 599 601 601 599, लेकिन अब कौन सी सिचुएशन आ गई? खाओ ब्रिटानिया वेरी वेरी। अच्छा अब जरा सुनना, दोनों तरफ कितने वोट है बताओ? 600 फेवर में है और 600 ही अगेंस्ट में। बोला पड़ेगा 600 फेवर में और 600 ही। हुण तुसी दसना। अब ऐसी सिचुएशन में मीटिंग का जो चेयरमैन होता है, यानी हमारी मीटिंग में कौन था? हर्ष के पास एक एक्स्ट्रा वोट है, यानी इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, बोलना पड़ेगा इन केस ऑफ, यानी आधे वोट फेवर में डल गए, आधे वोट्स अगेंस्ट में डल गए। तो मीटिंग में जो कौन होता है, जैसे हमारे एग्जांपल में कौन था? हर्ष को हमने क्या बनाया था? चेयरमैन। अब चेयरमैन डिसाइड करेगा फाइनली, उसके पास एक एक्स्ट्रा वोट होता है। क्या हर्ष ऑलरेडी एक वोट डाल चुका होगा इस डिसीजन को लेकर? यस। उसके पास एक एक्स्ट्रा वोट होता है और उस वोट का नाम होता है, बताओ कौन सा? सेकंड वोट, कास्टिंग वोट या सेकेंडरी वोट। बोला पड़ेगा क्या? सेकंड वोट भी कह सकते हैं इसको, इसे हम सेकेंडरी वोट भी कह सकते हैं, और इसे हम कास्टिंग वोट भी कह सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? अब हर्ष ने लेट सपोज ये एक्स्ट्रा वोट इस तरफ डाल दिया, अब बताओ इक्वेशन क्या बन गई? तो OR क्या हो गया अपना? लेकिन अगर हर्ष ने, ये चेयरमैन के पास ही एक्स्ट्रा वोट होता है, अगर हर्ष ने इस तरफ डाल दिया तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? OR क्या हो गया? फेल। यानी अब फिर सारा दारोमदार किसके कंधों पर आ गया? चेयरमैन पे। वो बताएगा कि अब लोन लेना है या नहीं लेना, क्योंकि सर चेयरमैन भी तो कंपनी का मेंबर ही होता है। आप में से ही तो सिलेक्ट करा था, आप में से ही तो सिलेक्ट करा था इसको, चेयरमैन को। आप सब कंपनी के मालिक थे, याद है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आप सब कंपनी के मालिक थे। भूल गए हो क्या? मालिक बना भूल गए? वाह यार, बड़े चाइनीज हो। आप सब मालिक थे और आप मालिकों में से ही हर्ष को सिलेक्ट करा गया था। तो एक वोट ये ऑलरेडी डाल चुका है एज अ मालिक, ठीक है ना, और दूसरा वोट ये डाल रहा है। तो जिस तरफ भी डाल दिया उस तरफ कहानी हो जाएगी, यानी या तो OR पास होगा या फेल होगा। बोलो यहां तक का पॉइंट स्प्राइट हुआ या नहीं हुआ? यस या नो? तो यानी OR के लिए अगर मैं आपको बोलूं, बताओ OR पास कब होगा? बताओ। इफ votes casted in favor क्या है? मोर देन votes casted in against, अदरवाइज OR क्या हो जाएगा? OR पास कब होगा? अगर वोट कास्ट इन फेवर क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू वोट कास्ट इन अगेंस्ट से।
अदरवाइज बताओ क्या होगा, OR, अदरवाइज क्या होगा, OR फेल। यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, यस और नो? और इन केस ऑफ क्या, इक्वालिटी ऑफ वोट्स, कॉमा, चेयरमैन कास्ट देयर सेकेंडरी या फिर सेकंड या फिर कास्टिंग वोट। इक्वालिटी ऑफ वोट्स के केस में चेयरमैन क्या करेगा, अपना सेकेंडरी, सेकंड या कास्टिंग वोट डालेगा। कुछ समझ आना स्टार्ट हुआ आपको? तो OR डिसीजन है, ये डिसीजन लेने का तरीका है। अच्छा, इसमें एक बात बताना, कंपनी में कितने मालिक है हमें उससे मतलब नहीं होता डिसीजन लेने के लिए। मीटिंग में कितने हैं हमें उससे भी मतलब नहीं होता। हमारा मतलब सिर्फ इतना होता है कि जितने ने वोट डाले, बोलो बढ़ेगा, जितनों ने, हमारा कंसर्न सिर्फ वही रहता है, जितनों ने वोट डाले हमें उनसे मतलब है। ठीक है ना? तो क्या आपको OR के बारे में बातें समझ आनी स्टार्ट हुई हैं? पक्का वाला आप सब श्योर है? अच्छा जी, एक और डिसीजन लेने का तरीका होता है मालिकों की मीटिंग में, मालिकों की मीटिंग में, मालिकों की डिसीजन लेने का एक और तरीका भी है, जिसका नाम क्या है? बोला पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? ठीक है ना? स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास माना जाता है? जब, बताओ बेटा कितना, एसआर पास क्या होगा? जब 75% और उससे ज्यादा लोगों ने, जब 75% या उससे, बताओ वोट्स किस में डाले होंगे? वोट्स कास्टेड इन, जैसे मैं आपके साथ एक एग्जांपल करता हूं, अभी आपको समझ आएगी बातें। मैं आपके साथ एक एग्जांपल करता हूं, आपको बातें समझ आएंगी बेटा। अच्छा, सेकंड बात करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन की। एक बार बोला पड़ेगा, सेकंड बात किसकी करते हैं बेटा हम? स्टार्ट करें स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में बातें। देखो एग्जाम्पल से बात करते हैं। आपको देखो कॉन्सेप्चुअली साउंड होकर चलना है हमारे साथ। चलो एक एग्जांपल देते हैं। आपको एक टॉपिक पता है, बायबैक ऑफ शेयर्स? वर्ड सुना आपने, बायबैक ऑफ शेयर्स? देखो अगर आपको बायबैक ऑफ शेयर्स करना है, बोलना पड़ेगा, अगर आपको क्या करना है, तो आपको जो है स्पेशल रेजोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यानी बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के आप अपने शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते। ये देखो, आपको बायबैक करने की कंडीशन क्या है? आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। बोलना पड़ेगा, क्या पास करना पड़ेगा? समझ आ रहा है आपको? तो कब कौन सा तरीका यूज होना है, क्या आपको लर्न करना है या अपने आप ओवर द कोर्स आपको बताते जाएंगे कि इसके लिए ये वाला मेथड यूज करना? आपको OR और SR ऐसे कोई लिस्ट नहीं बनी हुई कि इसमें ये वाला मेथड यूज करो और इसमें ये। आपको हर सेक्शन बताएगा OR यूज कर लो या SR, आपको मेथड यूज करना आना चाहिए। जैसे अभी सेक्शन नंबर कौन सा? 68 कह रहा है बायबैक ऑफ शेयर्स अगर करने हैं तो कौन सा मेथड लेना, OR वाला यूज करना या SR वाला? बताओ ना, OR या SR? जल्दी। हाँ नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं हूं।
चलो ओआर या एसआर? एसआर। आपको सेक्शन बता रहा है, आपको सेक्शन बता रहा है। देखो कौन सा मेथड कब यूज करना होगा आपको खुद सेक्शन बताएगा। जैसे अब इधर बात करते हैं, अगर आपने बोनस शेयर का नाम सुना है, बोनस शेयर का, बोनस शेयर्स के लिए आपको ओआर पास करना होता है। बोनस शेयर्स के लिए आपको क्या करना होता है? ओआर। देखो लिखा हुआ है सेक्शन 63 कहता है अगर आपको ऑथराइज होना चाहिए इन जनरल मीटिंग, ऑथराइज मतलब ओआर, सिर्फ आपको जनरल मीटिंग ऑथराइज करेगी, यानी जनरल मीटिंग में अगर ओआर पास होगा तो ही आप बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो। यानी कौन सा मेथड कब यूज होगा ये आपको सेक्शन बताएगा, कौन सा मेथड कब यूज होगा ये आपको समझ आ रहा है आपको? जैसे बायबैक के लिए क्या है? एसआर। बोनस शेयर के लिए क्या है? ओआर। तरीका यूज करना आपको आता ही है, ठीक है ना। चलो एसआर की बात करते हैं। लेट सपोज कंपनी वांट्स टू बाय बैक, company wants to buy back its equity shares, its 20% of the equity shares। तो बताओ बेटा डिसीजन क्या है, इक्विटी शेयर बायबैक कर सकते हैं या नहीं? बोलना आपको पड़ेगा। डिसीजन अपनी क्या है? इक्विटी शेयर बायबैक करने हैं या नहीं करने। लेकिन करने के लिए कि उसके लिए हमें एक तरीका अपनाना पड़ेगा। कौन सा? एसआर। बोलना पड़ेगा कौन सा? एसआर बोले तो, एसआर बोले तो सुनना जरा। कंपनी में टोटल मेंबर्स, हेलो, कंपनी में कितने मेंबर्स? टोटल मेंबर्स कितने ले? चलो आप बताओ। आप बताओ क्वेश्चन कैसे साइलेंट होगा? लॉ साइलेंट होगा? लॉ तो बताएगा ना, इसके लिए ये मेथड यूज करो, ये बोला। और अगर नहीं भी बता रखा तो आपको हमेशा ओआर ही यूज करना होता है, क्योंकि जनरल रेजोल्यूशन पास करोगे आप, स्पेशल तो स्पेशल केसेस में होता है, वो तो स्पेसिफिकली बताया जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा कंपनी के टोटल मेंबर्स कितने हैं? जल्दी बोलो, कंपनी के टोटल मेंबर्स कितने हैं? ठीक है मान लिए। मीटिंग में कितने आए? ये बड़े कॉपी कर रहे हो क्या? चलो मीटिंग में लेट सपोज 1200 ही आए। और बताओ बेटा वोट कितनों ने डाले? कितने? बेटा एक बच्चा था, क्लास के बाद इतना पिटा, पूछो ही मत, अब पूछना मत कितना पिटा। अच्छा टोटल मेंबर्स वोटेड कितने? 1000। अच्छा 1000 का 75% आजकल, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। यानी 75% वोट्स किसमें आने चाहिए? फेवर में, है ना? समझ आ रहा है आपको? और कितने अगेंस्ट में आएंगे फिर? 25। तो बताओ फेवर में 3 टाइम्स आने चाहिए एज कंपेयर टू अगेंस्ट। चलो पहले नॉर्मल वाला करते हैं, फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में लेके जाऊंगा। कितने परसेंट वोट फेवर में आने चाहिए? 75% या उससे, ठीक है ना? तो बताओ लेट सपोज ये फेवर हो गया, ये अगेंस्ट हो गया। 1000 में से 800, बताओ हमें मेंबर कितने हैं उससे मतलब नहीं है, मीटिंग में कितने हैं उससे मतलब नहीं, कितनों ने वोट डाले, हमारा कंसर्न तो सारा उसी से ही है। हमने अपने मेंबर से पूछा क्या हमारे को बायबैक ऑफ शेयर्स करने चाहिए या नहीं। कंपनी 20% ऑफ द इक्विटी शेयर बायबैक करना चाह रही है, आप बताओ करने चाहिए या नहीं। तो 800 लोगों ने कहा हाँ जी करने चाहिए और 200 लोगों ने कहा नहीं करने चाहिए। तो एसआर क्या हुआ? आवाज में दबनी, एसआर क्या हुआ? और अगर एसआर हो गया है पास, अगर एसआर हो गया है पास, इसका मतलब अब कंपनी तुम क्या कर सकते हो? बायबैक। कंपनी अब तुम क्या कर सकते हो? कुछ यहां तक का पॉइंट समझ आया? बोलो यस और नो। और मान लेते हैं ऐसा होता 600 और 400, फेल या पास? अच्छा अगर ऐसे देखा जाए 500 और 500, यहां कोई इक्वालिटी का चक्कर नहीं होता। पॉइंट समझ आ गया आपको? अच्छा ऐसे कर लो 1000 और 0, यहां तक का पॉइंट समझ आया? बोलो यस और नो। अच्छा आप कह रहे हो कितने परसेंट, 100 में से कितने परसेंट वोट फेवर में होने चाहिए? कम से कम
75, और अगेंस्ट में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? तो यानी फेवर में कितने गुना होने चाहिए अगेंस्ट के? फेवर में कितने गुना होने चाहिए अगेंस्ट के? पक्का? तो यानी आप ऐसा भी कह सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आप ऐसा भी कह सकते हो, कितने वोट्स फेवर में होने चाहिए? एटलीस्ट 3 टाइम्स। देखो स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, अ रेजोल्यूशन शैल बी अ स्पेशल रेजोल्यूशन व्हेन इट इज ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस कॉलिंग जनरल मीटिंग एंड वोट कास्ट इन फेवर क्या है? 3 टाइम्स द वोट कास्ट इन अगेंस्ट। बेटा इस तरीके से भी ना कई बार करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन में वोट कास्ट जो हुए हैं अगेंस्ट के कंपैरिजन में कितने फेवर में होने चाहिए, तो आपका जवाब आना चाहिए कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। समझ आ रहा है आपको? तो यहां पर ना एक और तरीके से भी लिख लो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए। कहां पर लिखोगे आप? जहां उसकी थ्योरी ऊपर हम नोट कर रहे थे ना, यहां पर एक तो ये तरीका है कि 75% या उससे ज्यादा लोगों ने हां कर दी। दूसरा हम ऐसा भी कह सकते हैं वोट कास्ट इन फेवर क्या है? 3 टाइम्स द वोट कास्ट इन अगेंस्ट। ये कई बार ना एमसीक्यू पूछा जाता है कि एसआर के लिए कितने टाइम्स वोट चाहिए होते हैं फेवर में। समझ आ रहा है आपको? ये पूछा जाता है। क्योंकि देखो वो 25 होंगे तभी तो ये 75 होंगे, यानी 3 या उससे ज्यादा। बोलो बेटा आपको पॉइंट स्प्राइट हो रहा है? आवाज बता नहीं, यस या नो? ठीक है बच्चे, अभी तक का ना पहले मुझे कहानी सुनाओ, फिर मैं दूसरी तरफ जाऊंगा और फिर हम एक चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। आप सारे बच्चे इधर ध्यान देना। आज मैं आपको थोड़ा सा पढ़ने के बारे में भी बता दूंगा कि हमारा पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी। बस एक बार पहले आप ये मेरे को पूरा चार्ट समझाना स्टार्ट करो। अच्छा, हमने स्टार्ट करा है कंपनीज एक्ट 2013। सारे बच्चे जयकार लगाओ। क्या स्टार्ट करा है? कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 2। एक तरफ उसके और दूसरी तरफ उसकी। अब पहले मैंने किसकी बात करी? ऑनर्स की। ऑनर्स का दूसरा नाम जिसको आप आम जिंदगी में क्या भी कहते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर नहीं, क्या? समझ आ रहा है आपको? और इनको भी डिसीजन लेने का अधिकार है, मालिकों को भी डिसीजन लेने का अधिकार है। तो मालिक डिसीजन लेने के लिए क्या करते हैं? जनरल मीटिंग। और जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कंपनी में डिसीजन लेने का अधिकार है, तो वो क्या करते हैं? बोर्ड मीटिंग। और इसके अलावा भी एक और मीटिंग होती है जिसका नाम है, जो स्पेशल क्लास ऑफ पर्संस की होती है। जो स्पेशल क्लास ऑफ, लाइक कौन? क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। वापिस आ जाओ। मालिकों की मीटिंग को 2 पार्ट में बांटा। पहला एजीएम करो, यानी एनुअल जनरल मीटिंग, और दूसरा ईजीएम बोले तो। अच्छा, एजीएम में जो बातें होनी है वो 4 बातें रोज का। एजीएम कह रहे काम मेरा रोज का। बताओ बेटा, एजीएम में जो 4 बातें होनी ही होनी है उनको मैं क्या नाम दूं? ऑर्डिनरी बिजनेसेस। सुनाना स्टार्ट करो। पहला, सारे बच्चे दोबारा बोलेंगे, मजा नहीं आया। दोबारा, दूसरा, तीसरा, प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, और फोर्थ, अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। अच्छा, इन 4 के अलावा अगर कोई और बात करनी है तो यहां तक का पॉइंट स्प्राइट हो रहा है। और जबकि 7 वाली गली में अगर मैं बात करूं, 7 वाली गली में बात करूं, तो भैया वहां पर तो सारी बातें ही क्या होती है? स्पेशल। और मीटिंग में डिसीजन लेने के 2 तरीके हो सकते हैं। डिसीजन लेने के तरीके 2 हो सकते हैं। डिसीजन तो कोई भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। डिसीजन लेने के 2 तरीके। पहले का नाम ओआर, दूसरे का नाम एसआर। पहले का नाम ओआर, दूसरे का नाम एसआर। ओआर बोले तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए मिनिमम कितने लोगों की हाँ चाहिए? 50% और मोर, या मोर देन 50%? समझ आ गया आपको? पक्का? और अगर इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स कौन सा मैन आएगा?
मुझे लगा आयरन मैन। चलो चेयरमैन आएगा और चेयरमैन आकर वोट डालेगा या तो फेवर की तरफ या अगेंस्ट की तरफ। इस वोट को कहते क्या है? सेकेंडरी वोट, सेकंड वोट या कास्टिंग वोट। जिस तरफ भी डाल दिया वो वाली चीज हो जाएगी, या तो पास या फिर फेल। यहां तक का पॉइंट स्प्राइट हुआ। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था एसआर। एसआर में कितने लोगों की हाँ चाहिए? 70, या फिर हम कह सकते हैं कम से कम वोट कास्ट इन अगेंस्ट के कितने टाइम्स? वोट किस में होने चाहिए? फेवर में। और वोटिंग करने के कितने तरीके बताए हैं? 4। वोटिंग करने के कितने तरीके बताए हैं? 4। पहले तरीके का नाम वोटिंग बाय, वहां पर क्या होता है? 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ शेयर्स, कोई मतलब नहीं। अदरवाइज बाकी सभी में क्या होता है? 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट। अच्छा, वैसे फर्स्ट इंस्टांस में हमेशा क्या कराई जाएगी? वोटिंग बाय, अनलेस वोटिंग बाय पोल की क्या हुई है? डिमांड। तो वोटिंग बाय पोल में पोलिंग करवाई जाती है। जैसे एक स्क्रूटनाइजर होगा, वो आप जो है बैलेट मशीन के ऊपर अपने वोट डालेंगे, हाँ में या ना में, जैसे भी आप डालेंगे उसके हिसाब से बोलेगा। तो यहां पर वोटिंग बाय पोल में क्या होता है? जल्दी बताओ, वोटिंग बाय पोल में क्या होता है? 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट। और एक कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्हें अपने मेंबर्स को रिमोट ई वोटिंग वाली फैसिलिटी देनी होती है, यानी वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस वाली फैसिलिटी देनी होती है, या तो नो, है ना। और वो कंपनीज कौन सी होती है? या तो आप क्या है? लिस्टेड कंपनी, या आपकी कंपनी में क्या है? क्या आवाज में दमने क्या? 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स है। तो रिमोट ई वोटिंग क्या होगी? जिस दिन मीटिंग होनी है उसके पिछली शाम 5 बजे तक जितनों ने वोट डालने थे वो डाल लेना। और कम से कम हम उनको कितने दिन का टाइम देंगे? कम से कम 3 दिन का टाइम देंगे। जैसे अभी टाटा स्टील का बताया, अभी 25 जनवरी 2024 को हुआ है, तो अब फेब भी चल रही है, तो ज्यादा कोई देर हुई भी नहीं है इसकी। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? अच्छा, जो मेंबर इलेक्ट्रॉनिक वोट डाला है फिर मीटिंग में आके दोबारा वोट डाल पाएंगे? समझ आ रहा है? और जो वहां वोट नहीं डालकर आ पाए वो मीटिंग में भी आ सकते हैं, और मीटिंग में आकर, और कुछ होता है, क्या होता है, हम घरों में ही मेंबर्स की क्या फेंक देते हैं? चिट्ठियां। और सारे मेंबर्स कैच करके बताते हैं, 30 दिन में बताएंगे, अभी क्यों बताएं, 30 दिनों में अपना जवाब भेज देते हैं वापस। समझ आ रहा है आपको? और कंपनी कैच करती रहती है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? और फिर फाइनली बता देगी ये डिसीजन पास हुआ या फेल। क्या यहां तक क्या पॉइंट स्प्राइट है? अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कौन होते हैं बेटा? उनकी बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेट सपोज एक कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, तो बताओ इन तीनों को तो मिलाकर तो बोर्ड कहा जाएगा, पर इंडिविजुअली ये सब क्या है? डायरेक्टर्स क्या होते हैं? आर द स्पेशल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जिनको कंपनी लॉ ने कुछ डिसीजन लेने की क्या दे रखी है? पावर्स। तो लिखना जरा, डायरेक्टर्स कौन होते हैं? स्पेशल एम्प्लॉइज। डायरेक्टर्स क्या होते हैं? स्पेशल एम्प्लॉइज होते हैं ऑफ द कंपनी, टू होम कंपनी लॉ हैज गिवन पावर टू टेक डिसीजंस यानी डायरेक्टर्स आर द स्पेशल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स स्पेशल एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, जिनको कंपनी लॉ ने क्या दे रखी होती है? कुछ पावर्स दे रखी होती है, और इस पावर का इस्तेमाल करके वो कंपनी से रिलेटेड कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। बोलो यहां तक का पॉइंट स्प्राइट हो गया? अच्छा जी, अब मेरा पॉइंट आगे और भी सुनना। बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेने के 2 तरीके हो सकते हैं। बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेने के कितने तरीके हो सकते हैं? ठीक है ना? चलो मैं आपको बताता हूं। बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेने के 2 तरीके होते हैं बच्चे। पहले तरीके का नाम है बोर्ड रेजोल्यूशन। पहले तरीके का नाम क्या है?
अच्छा, बोर्ड रेजोल्यूशन, इसको रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी भी कहते हैं, रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी भी कहते हैं। अच्छा, बोर्ड मीटिंग हो रही है तो इस मीटिंग में आएगा कौन? आवाज में दब नहीं। अगर बोर्ड मीटिंग हो रही है बेटा तो बोर्ड मीटिंग में आएगा कौन? तो यानी लिखो थर्ड पॉइंट, बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये बोर्ड रेजोल्यूशन भी क्या होगा? डिसीजन लेने का, लेकिन ये किस डिसीजन लेने का तरीका होगा? बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेने का तरीका। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन कैसे ले सकते हैं? वहां पर था मालिक डिसीजन कैसे ले सकते हैं। मालिकों के लिए दो ऑप्शन, ओआर एसआर, ओआर और आवाज में दम नहीं है, ओआर और बोर्ड रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये किसका तरीका है? डायरेक्टर्स आपस में डिसीजन कैसे ले सकते हैं। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिसीजंस लेने का तरीका। बोलो, कुछ बातें समझ आ रही है आपको? लेट सपोज एक कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, इधर और थोड़ा ध्यान देना। आप देखो, कंपनी लॉ कहता है, इधर जरा ध्यान देना, कंपनी लॉ कहता है अगर कोई भी कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करना चाहती है, कंपनी लॉ का सेक्शन नंबर कौन सा? 68। जयकार लगाओ, सेक्शन नंबर 68। सेक्शन नंबर 68 ये कहता है कि अगर कोई भी कंपनी बायबैक करना चाहती है तो मैक्सिमम 25% ऑफ द शेयर्स का बायबैक ही कर सकती है। कोई भी कंपनी 25% से ज्यादा का बायबैक नहीं कर सकती। और अगर कोई कंपनी सिर्फ 10% तक ही बायबैक करना चाहती है तो भैया सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर 10% से ज्यादा का बायबैक करना चाहती है, 25% तक का, तो कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन भी और स्पेशल रेजोल्यूशन भी, बोर्ड रेजोल्यूशन भी और यानी बायबैक करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए होता है और बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए होता है। बायबैक करने के लिए, शेयर्स को बायबैक करने के लिए बोलना पड़ेगा, शेयर्स को बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए होता है और स्पेशल, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हां कर दे और मेंबर्स भी हां कर दे तो ही आप शेयर्स को बायबैक, तो ही आप शेयर्स को बायबैक। क्या आपको पॉइंट समझ आना स्टार्ट हुआ? तो लेट्स सपोज डिसीजन क्या लेनी है, कंपनी वांट्स टू बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर, तो वो बायबैक, अच्छा 25% से ज्यादा तो नॉट अलाउड, इससे ज्यादा तो हम शेयर्स बायबैक कर ही नहीं सकते, इससे ज्यादा तो हम शेयर्स बायबैक, आवाज में दम नहीं है, इससे ज्यादा शेयर्स तो हम बायबैक सुनना। लेट्स सपोज कंपनी वांट्स टू बाय बैक, कंपनी वांट्स टू बाय बैक 10% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स। तो बताओ बेटा कंपनी में अब बोर्ड मीटिंग होगी या नहीं होगी? बोर्ड मीटिंग में टोटल डायरेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज 15। उस कंपनी के टोटल डायरेक्टर्स कौन से हैं, कितने हैं? 15। हमने मीटिंग में बोला सारे आ जाओ, बताओ बेटा टोटल डायरेक्टर्स प्रेजेंट, टोटल डायरेक्टर्स प्रेजेंट कितने हुए? 10, चलो ठीक है। और टोटल डायरेक्टर्स वोटेड, लेट्स सपोज 8 है बेटा। अब बताओ बेटा डायरेक्टर्स ने पूछा कि कंपनी बायबैक करना चाहती है, तो किसी ने फेवर में रिप्लाई करा होगा और किसी ने अगेंस्ट। मेरा आपसे एक सवाल है, डिसीजन पास हुई है या फेल, उसके लिए हमारे को टोटल डायरेक्टर्स कितने उससे मतलब नहीं, मीटिंग में कितने हैं उससे मतलब नहीं, जितनों ने वोट डाले उससे मतलब है। तो कितने लोग ने वोट डाले, मान लेते 5 ने हाँ करी, 3 ने ना करी, बताओ बीआर, यानी कंपनी बायबैक, यानी बीआर एक तरीका है जिससे आप बता पाओगे कंपनी बायबैक कर रही है या
नहीं कर रही। अच्छा अगर मान लेते हैं ऑपोजिट हो जाता 3 और 5 देन, और अगर 4 4 हो जाते तो इस मीटिंग में भी कौन आएगा? बोर्ड मीटिंग का भी क्या होता है? एक चेयरमैन, और चेयरमैन अपना क्या करेगा? कास्टिंग वोट डालेगा। कास्टिंग वोट के दूसरे नाम सेकेंडरी और सेकंड वोट, बोलना पड़ेगा। कास्टिंग वोट के दूसरे नाम, तो आपको सेकंड वोट डालना पड़ेगा। अगर आपने इधर डाल दिया तो कितना हो गया? 5 4, तो बी आर क्या हो गया? और अगर इधर डाल दिया देन, क्या आपको बातें समझ आ रही है? तो ये टर्म्स कंपनी लॉ में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगी। ओ आर, एस आर, बी आर, वोटिंग, एजीएम, ईजीएम, बीएम, समझ रहे हो आप? मेंबर्स, डायरेक्टर्स, बोर्ड, ये सारी टर्म्स जो आज मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूं, ये सारा कंपनी लॉ में यूज होगा। ठीक है ना? तो आज की क्लास बेसिक क्लास है, लेकिन ये पूरे कंपनी लॉ का बेस भी है। देखो मैं सारे मैटर्स आपको वहीं से उठा के दिखा रहा हूं, है ना, जो आपके कोर्स में है। अच्छा, तो मीटिंग में डिसीजन लेने के लिए मैं अगर बोलूं बोर्ड रेजोल्यूशन में क्या चाहिए होता है? बताओ। सेम रूल है एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ, सेम रूल है एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ व्हाट? जैसा मालिकों का ओआर वाला होता है ना, सेम डायरेक्टर्स का कौन सा होता है? बताओ। चलो, लास्ट होता है यूनैनिमस रेजोल्यूशन, बोलना पड़ेगा। लास्ट क्या होता है? यूनैनिमस रेजोल्यूशन। आपको बोलना पड़ेगा लास्ट क्या होता है बेटा अपना? आवाज में दम नहीं, क्या? इसको आप यू आर भी कहते हैं, इसको आप क्या भी कहते हैं? यू आर, है ना? अच्छा, यूनैनिमस रेजोल्यूशन को पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको लिखवाता हूं। यूनैनिमस रेजोल्यूशन ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं व्हाट? जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल सरल समझना, ये कंपनी है और ये पब्लिक है। क्या पब्लिक के पास पैसा है? पैसा। अच्छा, पब्लिक अपना पैसा कहां जमा कराती है? बैंक में। यस और नो? और बैंक उसको बदले में उसको क्या देता है? इंटरेस्ट। यानी जो पब्लिक है, जो जनता है, वो अपना पैसा डिपॉजिट कराती है विद द बैंक, और बैंक उसके अगेंस्ट में उसको क्या देता है? इंटरेस्ट। क्या आपको यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? बोलो यस या नो। अब बताओ बेटा, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, 6%, 4%, 5%। अब एक कंपनी कह रही है पब्लिक तुम बैंक में भी तो पैसा जमा कराते हो, हमें दे दो, हमारे पास पैसा जमा करा दो। समझ आ रहा है आपको? हम ये मानेंगे आपने हमें उधार दिया है, और हम आपको इसके बदले में क्या देंगे? बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से ज्यादा रखेंगे या कम? यानी हम अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे। और बताओ बेटा, जनता लालची है या नहीं है? नहीं है, पक्का। बैंक आपको 4% ब्याज दे रहा है, कंपनी 10% दे रही है। बताओ, आप 4 ही लोगे ना, क्योंकि आप तो लालची हो ही नहीं। आप कहोगे कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन ही 7-8% की है, चलो आपका पैसा कम हो रहा है, आप कम करना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे? हाँ, रियल, पता ना, रियल और नॉमिनल इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ आपने। हाँ, तो सिचुएशन उसको कंसिडर, तो लोग पब्लिक, जरा सुनना,
पब्लिक जो है कंपनी के पास क्या जमा करा रही है, पैसा जमा करा रही है। ये हमने एक चैप्टर भी पढ़ना होगा, ये देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय द कंपनी। कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है डिपॉजिट के रूप में। तो अगर कंपनी, कोई भी कंपनी अगर पब्लिक से पैसा लेती है डिपॉजिट के रूप में, तो उसे अपने यहां पर डिपॉजिट ट्रस्टी रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? डिपॉजिट ट्रस्टी। आवाज में दम नहीं, क्या रखना पड़ता है बेटा? डिपॉजिट ट्रस्टी, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, तो यानी कंपनी को क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? डिपॉजिट ट्रस्टी। भाई एक बंदा इनके बिहाफ पर कंपनी में बैठेगा ना, जो देखेगा कि भैया जिस बेसिस पे पैसे दिए गए हैं, कहीं उसका यूज उसी के लिए हो रहा है या कहीं और हो रहा है, और जो एसेट गिरवी रखे हुए हैं उनका यूज कहीं गलत तो नहीं हो रहा। तो एक इनके बिहाफ पर डिपॉजिट ट्रस्टी कंपनी में बैठेगा। बोल, बैठेगा या नहीं बैठेगा? और अगर इसको रिमूव करना है तो कंपनी लॉ कहता है यूआर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? यूआर। ये देखो, सेक्शन नंबर 76 पढ़ाते हैं आपको। ये देखो, सेक्शन नंबर 76 क्या कहता है? नो ट्रस्टी। कौन सा ट्रस्टी होगा ये? डिपॉजिट ट्रस्टी। कह रहे नो ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर शैल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। कह रहे कोई भी ट्रस्टी जो होगा ना डिपॉजिटर का, उसको निकाला नहीं जाएगा फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर द इश्यू ऑफ सर्कुलर एंड एक्सेप्ट। आप यहां से दो, एक्सेप्ट कब निकाल सकते हो आप उसको? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एंड द मीटिंग। मतलब जितने प्रेजेंट है सबने हां करी, यहां पर तब तक नहीं निकला। मान लेते 10 प्रेजेंट थे, 8 ने वोट डाला, नहीं निकलेगा। 10 के 10 जब वोट डालेंगे तो ही वो निकलेगा। तो यानी रिमूवल ऑफ ट्रस्टी समझ आ रहा है आपको? तो यूनानिमस रेजोल्यूशन में क्या चाहिए होते हैं? 100% वोट चाहिए होते हैं फेवर में। एक ने भी ना कर दी तो डिसीजन क्या हो जाएगी? फेल। 100% ऑफ द डायरेक्टर्स प्रेजेंट भी है, जितने भी मीटिंग में प्रेजेंट है प्लस वोटेड अगर है, तो ही वो उसको क्या करेंगे? यूआर क्या मानेंगे? यूआर। यही शब्द तो सुनने के लिए तरस जाते हैं कान। यूआर पास। 100% ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंट एंड वोटेड जो होंगे, अगर जितने भी मीटिंग में आए हुए हैं सबके सब अगर क्या कहेंगे? हां कहेंगे, तो ही हम यूआर पास। अगर एक ने भी क्या करा? वोट नहीं डाला या ना कह दिया, तो बताओ यूआर फेल। ये शब्द कभी ना सुनने पड़े। तो बताओ बेटा, कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स है 15। कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स है 15, मीटिंग में कितने आए? 12। तो बताओ कितने वोट फेवर में चाहिए होंगे? प्रेजेंट 12 हुए हैं ना? तो बताओ बेटा, टोटल डायरेक्टर्स वोटेड भी कितने होने चाहिए? 12। और 12 में से बताओ बेटा, कुछ फेवर में वोट करेंगे और कुछ अगेंस्ट में। तो यूआर के लिए कितने चाहिए? 12 के 12 अगर फेवर में है और 0 अगेंस्ट में है, तो यूआर क्या हो जाओगे? यानी 12 के 12 वोट अगर फेवर में आए तभी हम बोल पाएंगे बोलो तारा रारा, बोलो, है ना? और अगर एक ने भी नहीं, ऑल द डायरेक्टर्स जो प्रेजेंट हुए हैं एट अ मीटिंग, उन्होंने, उनकी हां चाहिए। ऑल द डायरेक्टर्स जो क्या हुए हैं? प्रेजेंट हुए हैं मीटिंग में। समझ आ रहा है? जो मीटिंग में आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगला पॉइंट बताओ। अगर मान लेते हैं यहां पर तो ये क्या हो गया था? फेल। अच्छा अगर 10 और 2, अच्छा और 6 और 6 पर, क्या आपको पॉइंट समझ आ रहे हैं? रिमूवल ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी समझ आ गया आपको? मतलब अब ये कब निकलेगा? जितने मीटिंग में आए हैं सबने वोट डाला हो और सबने क्या करा हो?
फेवर पे डाला हो तो ही इसको निकाला जा सकता है, यानी रिमूवल ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। एग्जाम्पल अपना क्या था, मतलब ट्रस्टी निकलेगा या नहीं वो डिपेंड करता है यूआर पास हुआ है या फेल। तो यूआर भी क्या है, वन ऑफ द तरीका, लेकिन कहां वाली मीटिंग का तरीका, ये बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेने का तरीका। तो अगर मैं यूआर या बीआर बोलता हूं मतलब बोर्ड मीटिंग की बातें कर रहा हूं, ओआर और एसआर बोलता हूं तो मतलब जनरल मीटिंग की बातें कर रहा हूं। रिमूवल ऑफ क्या, डिपॉजिट ट्रस्टी। देखो आपने इतनी नोटिंग कर ली, जो मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि आप उसको बाद में नोट करना, वो अब आप कर लेना। याद है क्लास मीटिंग, और वो नोट कर लो आप। क्लास मीटिंग को नोट कर लो नीचे। यहां पर 1 मेंबर इक्वल टू 1 वोट होता है ना, मतलब एक इंसान इक्वल टू 1 वोट। पोस्टल बैलेट में हम कितने दिन का टाइम देते थे बेटा, 30 डेज। ये हम वैसे डिटेल में पूरे टॉपिक्स पढ़ेंगे, पर अभी आपके माइंड में थोड़ी बहुत बातें चल जानी चाहिए।
पहले ये हर्ष चेयरमैन नहीं बन पाएगा, ये नोट कर लो, ये वाली लाइन रह गई थी ना नोटिंग के लिए। नहीं नहीं, 1 शेयर, बाकी सब में 1 शेयर इक्वल टू 1, सिर्फ उसमें ही वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड में। डन है, ये मैंने आपको बताया था मीटिंग से पिछले, ये बनाना है आपने। नहीं 5 PM तो होगा ही होगा, आपको कौन सा टाइम चाहिए, 8 PM? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करते, ये कह रहे टाइम लॉ में लिखा हुआ है क्या 5 PM तक? यस, लॉ में लिखा हुआ, दिखा दो, ये देखो। नहीं इन्होंने पूछा ना, मैं आपको दिखा, अभी आपको थोड़ा सा और अच्छे, ये देखो लिखा हुआ है टाइम फॉर ओपनिंग ऑफ ई वोटिंग। जो इन्होंने मेरे से सवाल पूछा है, लॉ द फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days एंड शैल क्लोज एट ऑन द डेट प्रिसीडिंग द डेट ऑफ। ठीक से, ये 5 PM मैंने अपने मन से नहीं बनाया, मेरे मन से बनता तो पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो नोटिंग डन है यहां तक की? आज के लिए इतनी ही मुक्कालात है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में।